जय हिंद, जय माता रानी बाबू। ठीक है, आज हमको पढ़ना है एनिमिलिया। ठीक है, जो जंतु जगत को कहते हैं। ठीक है, जंतु जगत। ठीक है, इसे बेसिकली समझते हैं जंतु जगत। हम जितने जंतुएं देखते हैं, हम भी एक प्रकार के जंतु हैं। हम भी एक प्रकार क्या है, जंतु हैं, यानी कि हम भी जंतु जगत में ही आते हैं। ठीक है, आप घोड़ा, बैल, गधा, बिल्ली, कुत्ता, जितना कुछ देखते हैं ना, सब जंतु जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कहता है कि एनिमिलिया जंतु जगत के अंतर्गत, जंतु जगत के अंतर्गत जितने जितने जंतु देखते हैं हम आसपास में, जितना देखा गया, कीट मकोड़े जितने भी आगे जो भी जंतु हमें दिख गई, वो सभी किसके अंतर्गत आता है, जंतु जगत के अंतर्गत। और उसे हम इंग्लिश में एनिमिलिया कहते हैं। ठीक है, या तो इसे एनिमल किंगडम भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहते भी हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है एनिमिलिया यानी जंतु जगत के बारे में। ठीक है, तो जंतु जगत से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जंतु जगत की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, जंतु जगत की विशेषताएं क्या है। अब देखो क्या हुआ कि जंतु जगत में भी इस जंतु जगत को यानी कि एनिमिलिया को भी बांटा गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो कहा गया, देखिए अब बांटा कैसे गया है। अब बोलता है कि कुछ समानताओं और कुछ असमानताओं के कारण इस सबको बांटा गया है, अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, जब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल, देहाती एग्जांपल से समझिए। ठीक है, कि मान लीजिए मेरी एक टांग नहीं है, यानी एक पैर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या कहा जाएगा, लंगड़ा कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, लंगड़ा कहा जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए 10-15 को और लंगड़ा दिखे हमें। ठीक है, हमें नहीं, किसी और को देखे और में कहे, तो हमें क्या बोला जाएगा, मान लो कि मेरे घर में ही 4-5 को लंगड़ा निकल जाए। ठीक है, तो बोले पूरा घर में तो सब खाली लंगड़े हैं। ठीक है, तो एक बार में बांट जाए, एक वो और के घर में खाली आन्हर मिल जाए, वह यानी टेटरा बोलते हैं ना उसको, जिसके पास आँख ही नहीं होता, आँख एगो न रहे, अंधरा, बोलेंगे अंधरा, तो एगो के आन्हर कह के बांट दिए, एगो के लंगड़ा कह के बांट दिए। तो इसी प्रकार जंतु जगत को भी बांटेंगे हम, सबकी विशेषता को, जोन जोन में समानताएं पाई जाएगी तो उसे एक साइड रख जाएंगे, और जिसमें समानताएं नहीं पाई जाएगी उसे एक साइड में रख देंगे। जैसे मान लीजिए जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाएगा उसे अलग साइड में रख देंगे, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसे जंतु जगत में रख देंगे। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं इसके जंतु एनिमिलिया के विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, कहता है एनिमिलिया जिसे जंतु जगत भी कहा जाता है। ठीक है, एनिमिलिया जिसे जंतु जगत भी कहा जाता है, कहता है ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, यानी ये बहुकोशिकीय मतलब होता है, यानी मल्टी सेलुलर होता है। मतलब इसकी जो कोशिका होगी ना, इस जंतु जगत के जितने भी जंतुएं होंगी, ठीक है, तो उसमें एक कोशिका नहीं होगी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। अब आपको ध्यान होगा, एक कोशिका हमारे आँख से तो दिखवे नहीं करेगा अगर एक कोशिका का हो तो। ठीक है, तो बाबू देखो हमारा ये हाथ रहा। ठीक है, इसमें लाखों करोड़ों असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारा खाली एक उंगली बना है। ले कितना कोशिका होगा पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और जब हम देखते हैं, जब किसी गोरा चिट्ठा आदमी को जब एक चाटी कस के मारोगे ना, तो बाबू पूरा उसका लाल हो जाए, मतलब उसी वक्त उसका कोशिका सारा मर जाता है, और थोड़ा जन्म लेने में थोड़ा देर लगाता है, तब तक उसका लाल दिखता है। ठीक है, एगो एगो दो के ऐसे चट भी जो होता है एकदम चटकार लाल उग जाएगा। ठीक है, उंगली का छाप उग जाएगा उस पर। ठीक है, तो बोलता है कि हम लोग बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, हमारे हमारे शरीर में बहुकोशिकीय हैं, तो हम लोग भी जंतु हैं, हम लोग भी जंतु हैं। ठीक है, हमें कुत्ता कह दे तो बहुत बुरा लगता है, कुत्ता कह दिलो रे हमरा। ठीक है, अगर वही शेर कह दे तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, हमरा शेर कह दिया। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते कि हम दोनों क्या है, जानवरें हैं। हम भी एक प्रकार के क्या हैं, जानवरें हैं। ठीक है, तो देखिए, तो कहता है ये बहुकोशिकीय होता है, मतलब ये इसकी जो शरीर की बनावट होगी, स्ट्रक्चर होगा जो बॉडी का, वो एक कोशिकाओं से नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, और यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, अब कोशिका दो प्रकार का होता है, कोशिका दो प्रकार का होता है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है बाबू, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। आप क्वेश्चन कहेंगे कि हम लोगों में क्या आता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक को हम बोलते हैं विकसित कोशिका, जो ये यूकैरियोटिक है इसको बोलते हैं विकसित कोशिका। क्या बोलते हैं, विकसित कोशिका। इस कोशिका में विकसित, इसको बोलते हैं विकसित कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, विकसित कोशिका। ठीक है, इसको बोलते हैं विकसित कोशिका, मतलब ये विकास पूरे। आप देखिए हमें विकसित कब बोला जाएगा, मान लीजिए हम अंग 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 पे आधारित बोले, हमें विकसित कब जाएगा,
अभी मेरे पास सारे अंग हैं, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ है, तो हम एक विकसित मनुष्य हैं। ले, पैसे की बात नहीं बोल रहे, नहीं तो बोलेगा एकरा पास ना हो पैसा, भिखारी हो ही, तो वो विकास अलग हो जाएगा। हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे शरीर में सारे अंग उपस्थित है, तो हमें बोला जाएगा ये एक विकसित मनुष्य है। अब लो, मेरे पास एक टांग ही नहीं है, अब मुंह है ना धकचोल है, अजीब है ना करे, ठीक है, तो हम विकसित होंगे क्या? नहीं होंगे विकसित। तो ये बोला कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है ना वो विकसित नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक विकसित है, तो हम लोग विकसित है। अब क्वेश्चन कहेगा कि हम लोगों में कौन सी कोशिका, तो इंग्लिश में बोलते हैं यू मतलब तुम, इंग्लिश में बोलते हैं यू मतलब तुम में यूकैरियोटिक मतलब यू से याद कर लेंगे यूकैरियोटिक। तुम में कौन कोशिका, मतलब हम लोगों में कौन सी कोशिका, तुम मतलब कौन कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तुम में कौन कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ऐसे ही याद कर लेंगे। हम लोगों में कौन सी कोशिका है बाबू? यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें होती है जो कोरोना वायरस हो गया, जितने सारे वायरस है उसमें प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका है ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो ये समझ गए, कोशिका दो प्रकार के, एक यूकैरियोटिक जो कि विकसित होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक जो अविकसित होता है, ठीक है। ये जंतु जगत की विशेषताएं हैं, ठीक है, यानी एनिमिलिया की विशेषताएं हैं। एनिमिलिया में हम आगे पढ़ेंगे, इस एनिमिलिया को 10 भागों में डिवाइड किया गया है, ये सब आगे पढ़ेंगे। उस 10 भाग को पढ़ेंगे कि कौन कौन वैसा जंतु है, कौन कौन आता है, घोंघा कौन में आता है, तेलचट्टा कौन में आता है, इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा विशेषता इसका क्या है कि ये परपोषी या विषमपोषी होंगे, ठीक है। परपोषी या विषमपोषी होंगे, हमने पहले बता दिया कि जंतु जगत के जितने भी जंतु हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। और जब अब वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो खुद का खाना खुद बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। मान लो कि हमें अगर आलू सब्जी खानी है तो हम जाएंगे दौड़ल, बोलेंगे ओ आलू चाचा, आलू के पेड़ में आलू चाहिए हमको, तो वो पेड़ देगा। ये वाले वो अलग बात है कि खचोर के निकाल लेते हो, अलग बात है, लेकिन हम आलू के पेड़ के पास जाते हैं। आम खाना होता है, आम के पेड़ के पास जाते हैं। मांस खाना होता है, बकरा के पास जाते हैं, दे दे मांस हमरा, ठीक है। बेशक वो देना नहीं चाहता, वो अपने से ले लेते हैं, वो अलग बात है लेकिन जाते तो उसी के पास है। तो हम खुद से बोले कि हाँ ले, ये निकाले हाथ, बोले ले मांस बन गए, ले ले टमाटर, ले आलू बन गया, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन उसी देहाती भाषा में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबू बताओ कि तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है या पकाती है? तो हम बहुत एकदम स्टूडेंट खतरनाक वाले, हम बोले मेरी मम्मी खाना बनाती है। तो आदमी बोला बनाती है, गलत है, तुम्हारी मम्मी खाना पकाती है ना कि खाना बनाती है, ठीक है। बनाते तो पेड़ पौधे हैं, हम लोग तो खाली उसको भूज भाज के यानी पका के खा लेते हैं, ठीक है। हम लोग उसको क्या करते हैं, पका के खाते हैं, बनाते नहीं। बनाता तो पेड़ पौधा है। यानी कि कुछ हमारा टॉपिक यही था कि हम क्या खुद पे डिपेंडेंट है? खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी और पे डिपेंडेंट है। अगर आम का पेड़ आम देगा तो आम खाएंगे, जो आलू का पेड़ आलू देंगी तो आलू खाएंगे, बकरा अगर मांस देगा तो मांस खाएंगे। ये नहीं कि मांगने जाएंगे, वो तो अपने छकर के, वो नहीं बोलता है, छकर के काट देता है। जैसे वो बोलने लगा ना तो मियाँ आके बोलेगा तू कौन रहे, हमको काटेगा, नहीं काटने देगा। वो अलग बात है कि गर्दन पकड़े देते देते वो, ठीक है। तो हम खुद पे डिपेंड नहीं, लेकिन मतलब हम अपने आप पे डिपेंड नहीं है, यानी हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। तो हम विषमपोषी हैं। क्या है विषमपोषी? यानी क्या है, हम परपोषी हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है। परपोषी है हम, विषमपोषी यानी परपोषी है, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, बायोलॉजी की खराबी है कि इसे इंग्लिश टर्म याद करना चाहिए, याद करके रखना चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ को आप इंग्लिश टर्म लिखोगे फटाक दे जाएगा। बायोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश कुछ पूछ देगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। विषमपोषी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, हटरेट्रॉप बोलते हैं ना, कोनो टॉपिक पढ़ते हैं तो बोलते हैं हटरेटॉपिक, ये टॉपिक नहीं पढ़ना हमको, तो इसी को इंग्लिश विषमपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। इससे पहले हमने बोला था बहुकोशिकीय जीव है ये एनिमिलिया यानी जंतु जगत जो है, एनिमिलिया के जितने भी जंतु हैं वो बहुकोशिकीय यानी ये मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर एवं यूकैरियोटिक है। पहले हम बताया परपोषी यानी दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, जिसको हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। अब कहता है इनका शरीर द्विस्तरीय यानी कि डिप्लोब्लास्टिक। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। द्विस्तरीय मतलब डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। और तथा त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक, या तो द्विस्तरीय होगा या तो त्रिस्तरीय होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें समझना तो पड़ेगा द्विस्तरीय जंतु कौन हो गए और त्रिस्तरीय जंतु क्या हो गए। सीधे पढ़ के निकाल जाए तो नहीं बनता है, आप समझते हैं द्विस्तरीय क्या होगा, ठीक है। जिस जंतु में
जिस जंतु के कोशिकाओं में, ठीक है, दो प्रकार की कोशिका पाया जाए, ठीक है, एक हो एक्टोडर्म, ठीक है, और एक एंडोडर्म। इसको बोलते हैं हम द्विस्तरीय, क्या बोलते हैं, द्विस्तरीय जंतु। 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 देखिए एक मिनट, देखिए ये जो बाहरी आवरण है ये है एक्टोडर्म का। क्या है, एक्टोडर्म का, ठीक है। ये अंदर का आहार नाल है, ठीक है, आहार नाल है, ठीक है बाबू। यहीं एक भयंकर कॉन्सेप्ट आएगी, देह गुहा क्या है, सिलोम क्या है। ये एक बहुत, जब 11th में जाएंगे इस सब के बारे में डीप में पढ़ाया जाएगा। और ये तो 9th का है, हम बेसिकली 9th पे फोकस कर रहे हैं। और नॉलेज किसी को कम पड़ता है बाबू, किसी क्लास का हो, नॉलेज तो है, ठीक है। तो देखिए हम कर रहे हैं द्विस्तरीय जंतु के बारे में। तो ये द्विस्तरीय जंतु कर रहा है कि ये देखिए, ये कोशिका का ये बाहरी जो आवरण है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। इस बीच वाली पोजीशन को कहते हैं, ये बीच वाली पोजीशन जो है ना, ये है आहार नाल। क्या है, आहार नाल। और आहार नाल के बाहर जो पोजीशन है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। ये अंदर है तो एंडो मतलब अंदर में, डर्म एंडोडर्म है। क्या है, अंदर का है, अंदर का पार्ट है तो एंडोडर्म, अब बाहर का है तो एक्टोडर्म। और जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म हो यो वो डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विस्तरीय जंतु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विस्तरीय जंतु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विस्तरीय जंतु कहलाएंगे, ठीक है, द्विस्तरीय जंतु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विस्तरीय जंतु कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु क्या है, ठीक है, क्या है। अब क्वेश्चन ये भी तो है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु आखिर है क्या, ठीक है। तो कहता है जिस जंतु में एंडोडर्म, एक्टोडर्म इन दोनों के अलावा एक और हो जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। तो ये तीनों कोशिकाएं जिन जंतु में पाई जाएगी तो वो त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। ये तब होता है जब भ्रूणावस्था में होता है। ये घटना भ्रूणावस्था के पोजीशन पे होती है ये घटना, ठीक है, जहाँ भ्रूणावस्था में ये मेसोडर्म होता है। अब देखिए ये समझ गए कि कौन द्विस्तरीय होगा, कौन त्रिस्तरीय होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है सिलोम क्या है और देह गुहा क्या है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। सिलोम क्या है, देह गुहा क्या है। आप देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक फिगर बनाते हैं। चलिए यहीं बना लिए फिगर, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसका जो हम मान लीजिए कि हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा यहाँ खाना खाते हैं तो फूड पाइप लगे हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फूड पाइप लगा हुआ है, अंदर जाके फूड पाइप लगा है, तो यहाँ फूड पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से इसका फूड पाइप गया है, बनाने नहीं आता होता ना, आर्टिंग में तो सबसे फेल रहे थे। देखिए ये इसका फूड पाइप जा रहा है, ठीक है। देखिए आप कह रहा है कि सिलोम किसे कहेंगे और देह गुहा किसे कहेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक को हम छोड़ के निकल जाते हैं, वही आवाज़ में आता है जा यही था पढ़ने को, हम तो छोड़ के निकले थे इसको, इसी चीज़ को देख के हमको जाना है, ठीक है। क्या है कि ये हमारा रहा फूड पाइप का यानी आहार नल का सतह, और ये रहा हमारा बॉडी पार्ट का सतह, ठीक है। इन दोनों के सतह के बीच की जगह जो खाली जगह बची है, इन दोनों के सतह के बीच की जगह है, इसी को हम बोलते हैं देह गुहा। क्या बोलते हैं, देह गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देह गुहा बोलते हैं। इसी के सतह के बीच के को क्या बोलते हैं हम, देह गुहा। मतलब क्या है, इसी के बीच के मतलब क्या है कि ये आहार नाल से इस बॉडी के बीच की जो खाली स्थान है यानी कैविटी है, ये उसी को हम क्या बोलते हैं, देह गुहा। आप कहते हैं ये तो देह गुहा हुआ, लेकिन देह गुहा कब सिलोम बनती है, ये भी तो सिलोम किसे कहेंगे। अगर देह गुहा, ठीक है, अगर देह गुहा मेसोडर्म यानी मेसोडर्म से अगर कवर रहे, उसको कवर कोई करे, मेसोडर्म कवर करे तो वह सिलोम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हम अपने बॉडी पे समझाए हैं कि बॉडी पे ये, और ये देखिए यहाँ भी तो हमने बताया कि ये आहार नाल है, ये क्या है, आहार नाल है, हमने बताया ना कि ये आहार नाल है। यहाँ ये जो परत है, ये बिचली वाली परत, ठीक से देखिए, ये जो बीच वाली परत है इसको हमने कहा था, यहाँ देखिए ये आहार नाल है, हमने बोला ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है, ठीक है। तो इसके बीच के क्षेत्र देह गुहा कहलाएगी, ठीक है, देह गुहा कहलाएगी, क्योंकि इसमें मेसोडर्म से कवर तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए
ये हमारा ऊपर का वाला रहा, सबसे ऊपर वाला रहा एक्टोडर्म, और ये रहा हमारा ये और ये और ये रहा हमारा मेसोडर्म, ठीक है। और ये बीच का है आहार नाल और ये है एंडोडर्म, ठीक है। तो आप सीलोम का कॉन्सेप्ट समझिए। सीलोम क्या कर रहा है? सीलोम कर रहा है यहाँ हमारा मेसोडर्म है, क्या है? मेसोडर्म, और यहाँ भी हमारा मेसोडर्म है। आहार नाल तो है ही, आहार नाल यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो कैविटी है, ये बीच की जो कैविटी है, यहाँ कोई कोशिका नहीं होता है, ये वही उसी को बोलते हैं मेसोगालिया। इस बीच में कोई कोशिका नहीं होती, इसीलिए इसे बोलते हैं, कोई कोशिका ही नहीं तो उससे बोलते हैं मेसोगालिया। मेसोगालिया, किसी को गालिया नहीं देते ना, मेसोगालिया, ठीक है, बोलते हैं मेसोगालिया, ठीक है, मेसोगालिया। इस बीच की जो कैविटी है ना, वही देह गुहा कहलाती है। और लेकिन देह गुहा तब कहलाती जब आहार नाल रहता, ठीक है, और बॉडी पार्ट रहती। लेकिन यहाँ तो आहार नाल के बीच क्या है? मेसोडर्म है, और यहाँ भी मेसोडर्म है। ये मेसोडर्म से कवर है, मतलब मेसोडर्म ने इसे घेर कर रखा है। तो इस गुहा को हम देह गुहा न बोलकर उसे सीलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे बाबू, समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया ना बाबू? इसे सीलोम बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी विशेषताओं में एक विशेषता और आती है, शेप ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का आकार कैसा होगा। इन सबों का शरीर का आकार क्या होगा, ठीक है। तो कहता है ऐसे जंतु है कुछ द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। क्या होता है? द्विपार्श्व सम्मित। हमने बताया था कि इसका इंग्लिश टर्म तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं बिटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बिटरल सिमेट्री, ठीक है, बिटरल सिमेट्री। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब होता है कि देखिए, मान लीजिए कि ये मेरी 4 उंगली है, ठीक है, 4 उंगली है, ठीक है। इसको बीच से काटे, इस चारों उंगली को बीच का काटे तो 2 उंगली इधर सटक जाएगा, 2 उंगली इधर सटक, यानी बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं हम द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सम्मित। अब एक गौर से फरमाइए, अगर एक समाज देखिए कि एक आरी लाया जाए और बीचे बीचे काटा जाए हमको, ठीक है, यहाँ से नकिया पर काटे जाए, नकिया पे काटा जाए, काटते काटते नीचे तक काट दिया जाए, ठीक है। तो एक से इमेजिंग कीजिए कि एक बराबर बराबर फेज में कट गया है, इधर इधर, तो इसी को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मित। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सम्मित बोलते हैं, द्विपार्श्व सम्मित बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं बिटरल सिमेट्री। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विपार्श्व सम्मित, तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब हमको देखना था अरीय सम्मित, ठीक है। अरीय सम्मित के लिए हमने थोड़ा एक चीज़ ड्रॉ किया है जो आता नहीं करने हमको, ठीक है। वो है, इसको मान लीजिए क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। यही हाइड्रा है, ठीक है, जो पुष्पाराज का स्टाइल मारता है, ठीक है। देखिए हाइड्रा है, ठीक। अगर हम लोग का कौंधी निकलता, ठीक है, तो ये फिलहाल में ट्रेंड में चला था 70, ये चल रहा कौंधी निकल रहा, ठीक है, जब चला था घसट के चल रहा था। लेकिन हाइड्रा का अगर ऐसे होता है तो ये ऐसे नहीं रहता, ये ऊपरते 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 एक दिन हाइड्रा का जब एक्सेस हाईएस्ट लिमिट पे जाता है ना, तो झड़ के गिर जाता है नीचे, टूट के नीचे गिर जाता है। वैसा हम लोग नहीं करेंगे कि तोड़ के हाथ गिरा दियो स्टाइल मारने के चक्कर में। तो जब वो झड़ के गिरता है ना, तो नीचा एक और हाइड्रा बना लेता है, ठीक है। तो हाइड्रा की ये खासियत है, उसी विधि को हम कहते हैं मुकुलन विधि, ठीक है। जो अपने अब उसके शरीर में से एक चीज़ निकलेगी और सीधे बढ़ा के बना लेगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ देखते हैं, तो हाइड्रा पे हम फोकस कर रहे थे। देखिए शेप ऑफ द बॉडी के हिसाब से एक द्विपार्श्व सम्मित था, एक अरीय सम्मित है, एक असम्मित है। तो हमने द्विपार्श्व सम्मित पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है अरीय सम्मित। क्या पढ़ना है? अरीय सम्मित पढ़ना है। अब अरीय सम्मित हम पढ़ते, देखिए कहता है यदि किसी जंतु के व्यास को बीच से काटा जाए, देखिए हम इसके व्यास को बीच से काटते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके व्यास को बीच से काट दे तो हम इसको रीढ़ ही पार देते हैं, मान लीजिए काट दिए, लीजिए सीधा सीधा कटोगे, ठीक है। तो ये इधर ये अर्ध व्यास के बीच में से कटा है, ठीक है। तो कहता है यदि किसी जंतु के अर्ध व्यास के बीच से एक से अधिक बीच से बराबर बराबर भाग में काटा जा सके, उसी को हम कहते हैं अरियल सम्मित या रेडियल सम्मित। अब देखिए कि अगर हमने इसको ऐसे काटा, ठीक है, इसको ऐसे काटा, देखिए ये पनखुरी और ये पनखुरी एक साइड मिलके एक साइड, अगर इसको एक साइड तरफ काट दिए, फिर ये पनखुरी और ये पनखुरी, ठीक है, तो एक बराबर भागों में ऐसे काट दिए, ठीक है। उतना बढ़िया इमेज बनाने आया नहीं हमें, ठीक है। तो एक डायग्राम से समझिए कि ये बराबर भागों में ऐसे काट दिए और ये ऐसे काट दिए। ये हाइड्रा का कॉन्सेप्ट है। किसका है? हाइड्रा का कॉन्सेप्ट है। इसी को कहते हैं अरियल सम्मित या रेडियल सेमेस्ट्री। क्या कहते हैं? रेडियल सेमेस्ट्री, ठीक है। आप बोलते हैं असम्मित। असम्मित का कॉन्सेप्ट नहीं है। असम्मित कहता है आप कहीं से इसको काटो, कि तो बीच से काटो, काट से काटो, ये बराबर होगा ही नहीं।
जब बराबर नहीं होगा तो असमित या तो एसिमेट्रिकल बोलेंगे, इसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल बोलेंगे बाबू, ठीक है। इसको कहीं से काट दीजिए या बीच में, ये 3 पार्ट है, ठीक है। सिमेट्रियाँ 3 हैं। जो असमित है उसको कहीं से काटिए, बराबर भागों में नहीं बटेगा। द्विपार्श्व समित कहता है आप काटिए बीच से, बराबर भागों में बट जाएगा। मतलब देखिए, हम एक बात बताते हैं, मान लीजिए बनाने तो नहीं आता कुछ भी, ठीक। मान लीजिए तितली है, ठीक है। ये क्या है? तितली है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको बीच से काटे, बीच से काटते हैं, ठीक है। बीच से मान लीजिए कैंची लिया, खच दिया, काट दिए। आप लोग नहीं कि पकड़ लीजिए तितली, तितली पकड़ लिए, काट दो कैसे खैसे, और जब खर्च से बाहर बढ़ जाएगा, ओ ये तो द्विपार्श्विक है, एगो इधर कट गया इधर कट, वो नहीं करना है, सीधे बोर्ड पे समझो। तो इसको ऐसे काट दिए, ऐसे, यानी 2 बराबर भागों में, इसका एक बराबर भाग वो भाग गया, एक बराबर, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्विक। अगर ऐसे ही काटते हैं लेकिन बराबर भाग में नहीं होता तो उसे बोलते हैं असमित, ठीक है। लेकिन इसी को हम 2, 1 से और अधिक भागों में बांट देते तो ये हो जाता, और ये समित या रेडियल सिमेट्री। ये तो समझ गए आप। अब देखिए ये इसकी चौथी विशेषता थी, ठीक है, जंतु जगत की। हमें जंतु एनिमिलिया के बारे में और पढ़ना है। एनिमिलिया 10 भागों में डिवाइडेड है, इसके बारे में पढ़ना है। 10 भाग कौन कौन है, कैसे याद होगा, किस ट्रिक से याद होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। पहले ये देख लीजिए, 5वां सिलोम या देह गुहा। हमने बता दिया था सिलोम कब, ये देह गुहा कब सिलोम कहलाएगा, ठीक है। अगर देह गुहा हमने बता दिया था, ये हो गया हमारा, ये गट वाल्व हो गया, ठीक है, और ये बॉडी वाल्व हो गया। ये दोनों के बीच के, यानी आहार नाल और बॉडी के बीच के जो कैविटी यानी गुहा है, उसी को हम बोलते हैं देह गुहा, ठीक है। अगर ये मेसोडर्म से कवर रहे तो इसको हम बोलेंगे सिलोम बोलेंगे। क्या सिलोम? ये तो हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। आप कहता है कि उच्च श्रेणी का जो जंतु रहेगा, जैसे हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु हैं, ठीक है, हम भी तो जंतु हैं, तो हम उच्च श्रेणी के जंतु हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतु में मस्तिष्क होगा, यानी तंत्रिका तंत्र होंगी, ठीक है, मस्तिष्क होगा। हम लोगों में मस्तिष्क है, ठीक है, और निम्न जंतु में मस्तिष्क नहीं होगा, और उच्च श्रेणी के जंतु में मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो वही कह दिया, और इसमें तो है क्या, ठीक है। और एक बात और याद रखें, ठीक है। तो हम एनिमिलिया के अब जो देखने वाले हैं, अब इसके 10 भागों के देखेंगे, और उससे बारी बारी से उस भाग को पढ़ेंगे। पहले हम 10 भागों को देख ले, ये 10 भाग आखिर है कौन। हमने एनिमिलिया यानी जंतु जगत की विशेषताओं को देख लिया था कि क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे कि एनिमिलिया को बांटा कितने भागों में है, ठीक है, कितने भागों में बांटा है, इसके कितने नाती पोते हैं वो देखना है, ठीक है। तो एनिमिलिया अकेला एक बाप है जिसके 10 बच्चे हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग के यहाँ ये थ्योरी चल रही है, हम 2 हमारे 2, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पहले क्या कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये बाबू 1 बच्चे 10, ठीक है, पूरा 10 उंगली, पूरी 10 उंगली बराबर एनिमिलिया जंतु को बांटा गया है। यानी जंतु जगत को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब इस 10 भागों को पहले 5 गो उंगली को ऐसे समेट देंगे, फिर 5 गो को ऐसे समेट देंगे, यानी 5 को समेट देंगे। तो पहला हमारा है पौड़ी फेरा। क्या है? पौड़ी फेरा, ठीक है। ये संघ है, ये 10 संघ में बांटा गया है। याद करने के लिए बोलेंगे कि एक बाबू के 10 गो बेटा, कॉन्सेप्ट होता तो नहीं होता था, पहले ज़माना में होता था बाबू, होता था एक बाबू के 10 गो बेटा, ठीक है। तो पहला क्या है? पौड़ी फेरा, ठीक है। तो हम क्या होता है कि जब हम लोग देहाती भाषा में जब हम लोग पौड़ने जाते थे, ठीक है, तो बोलता था कि अगर अच्छा पौड़ दिए, मतलब पानी में अच्छा तैर दिए, तैरने को बोलते हैं पौड़ना। तो अच्छा पौड़ दिए यानी अच्छा तैर दिए, तो बोलता है अरे एक बारी और पौड़, ठीक है, यानी एक बारी और पौड़ो, यानी कहता है क्या कहता है, फिर से पौड़, ये नहीं हुआ, फिर से पौड़ो, ठीक है। तो उसी से याद कर लेंगे हम पौड़ी फेरा, मतलब कहते पौड़ लेकिन फिर से पौड़, इसीलिए बोलेंगे पौड़ी फेरा। क्या बोलेंगे? पौड़ी फेरा। क्या बोलेंगे? पहला कौन हुआ? पहला संघ क्या है? पौड़ी फेरा। क्या है? पौड़ी फेरा। क्या है? पौड़ी फेरा। क्या है? पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा। इसके बाद में ये 10 जब कवर हो जाती हैं तो उसके बाद में सारी डिफिनेशन से देख लेंगे कि कौन सी जंतु, इसमें कौन सी जंतु आती है, क्या आती है, नहीं आती है, कौन, सब देख लेंगे इसमें, ठीक है। पहले हम इसको याद कर लेंगे, एक माइंडली एक स्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए कि हाँ एनिमिलिया है, 10 पार्टों में डिवाइड है। पहला है कि पौड़ते हैं हम, तो कहता है दोबारा पौड़ो, तो इसी बोलते हैं पौड़ी फेरा, मतलब फिर से पौड़, फिर से पौड़,
तो बोलते हैं पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा। पहला क्या है? पौड़ी फेरा। पहला क्या है? पौड़ी फेरा, मतलब फिर से पौड़, मतलब पौड़ी, पौड़ो, फिर से पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा। तो पहला क्या हो गया? पौड़ी फेरा। क्या हो गया? पौड़ी फेरा। ठीक है, इसे बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा, पौड़ी फेरा। ठीक है, ये पहला संग हो गया। ठीक है, पौड़ी फेरा अगर याद हो गया होगा तो दूसरा पे आते हैं। दूसरा का नाम है सिलिंट्रेटा। ठीक है, सिलिंट्रेटा। ठीक है, यही उसी को बोलते हैं सिलिंट्रेटा। ठीक है, दूसरा का नाम है सिलिंट्रेटा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम सिलेट से। क्या रखेंगे? सिलेट से। किससे याद रखेंगे? सिलेट से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिलेट। क्या हो गया? सिलेट। ठीक है, सिलिंट्रेटा। ठीक है, सिलेट हो गया। ठीक है, तो बचपन में मम्मियाँ बोलती थी कि सिलेट लेके आ। ठीक है, तो बच्चा स्लेट लेके चला है तो उसके लिए तो डर नहीं है। अगर बच्चा स्लेट लेके नहीं आए तो तब बाबू गर्दा उड़ा दे बच्चा को। ठीक है, तो जोन बच्चा स्लेट लेके आएगा तो उसको मम्मी से कोई डर है क्या? नहीं डर है। तो इसीलिए बोलते हैं दूसरा संघ का नाम है सिलिंट्रेटा। दूसरा संघ का नाम क्या है? सिलिंट्रेटा। और जब स्लेट लेके चले आएंगे तो मम्मी से डर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसीलिए इसका दूसरा नाम नाइडेरिया है, मतलब डर नहीं लगेगा। नहीं, नहीं डर है, यानी नाइडेरिया मतलब डर ही नहीं है। दूसरा क्या है? नाइडेरिया। क्या है? नाइडेरिया। दूसरा क्या है बाबू? नाइडेरिया है। ठीक है, पहला हमने कहा कि दोबारा यानी पौरो, लेकिन फिर से पौरो, तो बोला था पौड़ी फेरा। क्या बोला था? पौड़ी फेरा। दूसरा बोला था कि बाबू सिलेट लेके आओ। क्या है? सिलेट लेके आओ, तो बोलते थे सिलेंट्रेटा। अब बोलता है जब बच्चा सिलेट लेके आ गया, मम्मी देख लो सिलेट लेके आ गई हो। ठीक है, तो बोलता है बाबू डरो मत, मतलब नाइडेरिया, मतलब नहीं डरो बाबू। तो बोलते हैं सिलेंट्रेटा के बाद बोलते हैं नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया। सिलेट लेके आए तो नहीं डरो, सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम नाइडेरिया है। ठीक है, तो ये दो कवर हुए। ठीक है, क्या हुआ? दो कवर, हमने दो देखे। तीसरा है प्लेटी हे लेमेंथीज। ठीक है, तोड़ के पढ़ लेंगे। प्लेटी हे लेमेंथीज। ठीक है, मान लीजिए आपकी घर में कोई नया नया कन्या आई। ठीक है, कोई नई नई कन्या आती है। ठीक है, अब मान लीजिए नई नई कन्या आई, तो नई नई कन्या आएगी तो बोले हम उसको गे तो बोलेंगे नहीं, गे इधर दे, नहीं बोलेंगे ना, हे बोलेंगे उसको। बोलेंगे प्लेट लेके जाएंगे, बोलेंगे हे कुछ दे दीजिए। ठीक है, तो बोलेंगे प्लेटी, यानी प्लेट, प्लेटी। हे बोलेंगे उस कन्या को, हे हमको कुछ लेना है, तो बोलेंगे लेना है हमको, तो प्लेटी हे लेमनथीज। क्या है? प्लेटी हे लेमनथीज। तो क्या है? तीसरे संग का नाम क्या है? प्लेटी हे लेमनथीज। हम किसी कन्या को जाकर बोलेंगे, गे तो बोलेंगे ना, गे कन्या हमारा दो धनिया देते, टांग तोड़ देगी हमारू, मुँह हाथ आइठे उसके। तो इसी को बोलेंगे प्लेटी हे लेमेंथीज। ठीक है, इसी से याद रखेंगे। तीसरा प्लेटी हे लेमेंथीज ना, नहीं आते बच्चे हे कनिया दूगो धनिया था ना। ठीक है, हे का यूज़ करते हैं हम, गे का न्यूज। गे कहेंगे तो बखुला जाएगी, खाना खाओगे में जहर मिला दे। ठीक है, तो बोलेंगे प्लेटी हे लेमेंथीज, मतलब प्लेट लेके ललियो हे कनिया हमरा कुछ चाहिए, मतलब हम लेबो। तो प्लेटी हे लेमेंथीज। क्या है? प्लेटी हे लेमेंथीज। ठीक है, तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा है, चौथा जानने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है श्याम कुमार। ठीक है, श्याम कुमार। ठीक है, श्याम कुमार। तो मेरा शॉर्टली नाम इसको हम बोल सकते ना, SK। अच्छा नाम लग तो रे, हमारा नाम ना कृष्ण जी के नाम है। ठीक है, एस। ठीक है गुनो श्री कृष्ण जी के। ठीक है, देखो श्याम कुमार। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं SK। ठीक है, SK गुण से मतलब है कि प्रवचन करने वाला मन लगता है हमको, कोनो बट मिले या प्रवचन धास दिए, तो इसीलिए कृष्ण जी के गुण था। महाभारत में पूरा बैठले बैठले पूरा महाभारत जी कृष्ण जी करा दिए थे, इसीलिए बोले। ठीक है, तो हम अपने शॉर्ट नाम को बोल सकते हैं SK, तो SK भेलो रही। ठीक है, तो इसी से बोलता है आपको एक बोलेंगे SK, मतलब मेरे नाम से SK लेमेंथीज, मतलब हमरे ले जाएगा वो SK लेमेंथीज। चौथा संघ का नाम है SK लेमेंथीज। SK लेमेंथीज, SK लेमेंथीज। चौथा क्या हो जाएगा? SK लेमेंथीज। अब बाबू सुनो कि देखो हम हैं, ठीक, तो एक फेस मेरा ये है जो हम दिखा रहे हैं कि देखो बाबू हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत बच्चे हैं हम,
बहुत अच्छे, ठीक है। लेकिन एक रूप मेरा अंदर होगा कि बहुत खतरनाक बच्चे, बहुत खतरा, ठीक है, होगा ना कि बाबा जो दिखता है सो होता नहीं, ठीक है। अब हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम बहुत अच्छे, ठीक है। तो मेरा दो ग्रुप है, एक अच्छा वाला एक खराब वाला, ठीक है। तो खराब वाला हम थोड़ी नहीं दिखाएंगे, देख ले मेरा खराब वाला रूप, ठीक है। तो जो मेरा अच्छा वाला एक खराब वाला, मेरा कितना रूप, दो रूप, मतलब एसके लेमेंथीज के दो नाम, एसके लेमेंथीज का दो नाम, कितने नाम, एसके, हमसे याद कर लो बाबू कि मेरा नाम श्याम यानी एसके है, एसके लेमेंथीज का दो नाम, दूसरा नाम है, अब क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा कि बाबू बताओ ये क्या है, प्लेटी हेलेमेंथीज और या बोल के एसके लेमेंथीज, ये दोनों में दूसरा नाम क्या, कहीं घुलमिला जाओगे, तो इसीलिए बोलते हैं प्लेटी हेलेमेंथीज और एसके लेमेंथीज। एसके लेमेंथीज से याद कर लो मेरा नाम श्याम है, मेरा दो रूप, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला। तो बुरे वाला से याद करेंगे कि एसके लेमेंथीज का दो नाम, एक एसके लेमेंथीज और एक नीमेटोडा, क्या है, एक नीमेटोडा, एक एसके लेमेंथीज और एक नीमेटोडा, ठीक है, नीमेटोडा। अब है पांचवा, अब देखो चौथा तक हो गया, पांचवा है, 5 रुपया में हमें लीड मिलता है, ठीक है। हम जाते हैं बाजार से बोलते हैं कि पाँच रुपये में पहले लीड मिलता था, तो अभी बढ़ा के कुछ कर दिया हो, तो 5 रुपया में लीड बोलता था। इसी से याद रखेंगे पांचवा संघ कौन है, एनीलिडा, क्या है, एनीलिडा। पांचवा संघ कौन है, एनीलिडा। पांचवा संघ कौन है बाबू, एनीलिडा, क्या है, एनीलिडा। पांचवा संघ कौन है, एनीलिडा, क्या है, एनीलिडा, ठीक है। इस 5 को याद कर लो, ये 5 को धरा अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो पहला पॉरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, जिससे सिलेट लिया है तो डर नहीं लगेगा इसलिए नाइडेरिया। तीसरा आ जाएगा प्लेटी हे लेमेंथीज, मतलब प्लेट लेके कन्या के बाद बोलेंगे प्लेटी हे कन्या लेवे के ही कुछ हो, तो प्लेटी हे लेमेंथीज। फिर चौथा में हमरे नाम से बोलो एसके लेमेंथीज, बोलेगा हाँ सर जी को दो गो है सकल, एगो अच्छा वाला है खराब वाला, तो खराब वाला एसके लेमेंथीज के दो गो नाम, एगो एसके लेमेंथीज एगो नीमेटोडा, एगो एसके लेमेंथीज और एक नीमेटोडा, ठीक है। और उसके बाद पांचवा, 5 रुपये में सीधे पांचवा, 5 रुपये में लीड मिलता है इसीलिए एनीलिडा। 5 को इधर कवर करो। अब एक तरह से इमेजिन करो कि तुमने 5 भूल गया, तुम 5 भूल चुके हो, अब इस 5 को होकर देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे, आपके मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे होंगे व्यक्ति, ठीक है, जो हर एक बात का अर्थ निकालते हैं, ठीक है, हर एक बात का अर्थ निकालेंगे, ठीक है। जो अर्थ निकाले तो उसी से याद रख लो अर्थ्रोपोडा, क्या है, जो अर्थ निकाले उसी से याद रख लो अर्थ्रोपोडा, क्या है, अर्थ्रोपोडा। जो अर्थ निकाल ले अर्थ्रोपोडा, क्या है, जो अर्थ निकाले उसे अर्थ्रोपोडा कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ निकाले अर्थ्रोपोडा। 7वां पे कौन है, पहला, इसी को मान लो पहला, ठीक है, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। तो इसको पहले नमनिंग कर देते हैं, नहीं तो बाबू छठा देख अति करके घूम जाओगे। पहला अर्थ लगाए तो अर्थोपोडा, अर्थ लगाए तो अर्थोपोडा, अर्थ लगाए तो अर्थोपोडा, क्या है, जो अर्थ लगाए तो अर्थोपोडा, अर्थ लगाए तो अर्थोपोडा। पहला क्या है, अर्थोपोडा, ठीक है। दूसरा है मोल मोलई करता है, जाता है ना बाजार में कोई तो बोलता है 5 रुपये के साथ 2 रुपया में दे दो ना, ठीक है, मोल मोलई करता है। तो मोल मोलई करेगा तो मोलास्का, क्या करेंगे, मोल मोलई करे तो मोलास्का। दूसरा क्या होगा, मोल मोलई करेगा तो मोलास्का, मोल मोलई करेगा तो मोलास्का, ठीक है। किसी भी वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे आसानी हो जाएगी, ठीक है। यह है इकाई नोट मेटा, ठीक है। अब क्या है कि एक बेटा है, क्या है, एक बेटा है, ठीक है, जो 1 रुपया मांगने जाता अपनी मम्मी से, ठीक है। तो अपनी मम्मी से जाती है 1 रुपये, 1 रुपये को बोलते हैं इकाई, ठीक है। इकाई 1 रुपये का नोट आता था, ठीक है, 1 रुपये का नोट आता था, वो नोट मांगने गया, ठीक है। तो एक देखो 1 रुपये का नोट को हम इकाई बोलते हैं, क्या मांगने गया था, नोट, कौन मांगने गया था, बेटा, ठीक है। तो इसको इकाई नोट बेटा हो जाता है। तो हमको याद रखना है इकाई मतलब 1 रुपया मांगे, इकाई नोट की जगह याद रखेंगे नोड, इकाई नोड मेटा, मम्मी से मांगने गया 1 रुपया, इकाई नोड मेटा मतलब बेटा मांगने गया इकाई रुपया, ठीक है। तो इकाई नोड मेटा, 8वां क्या हो गया हमारा, इकाई नोड मेटा, क्या है, इकाई मम्मी से मांगने गया इकाई नोड मेटा, क्या है, इकाई नोड मेटा, ठीक है, इकाई नोड मेटा, ठीक है। अब 9वां में आ जाता है प्रोटोकॉड्रेटा, ठीक है। इन 9वां 10वां नया कुछ ना है, ठीक है। 9वां में आ जाता है प्रोटोकॉड्रेटा, 9वां में प्रोटोकॉड्रेटा और 10वां में कॉड्रेटा। 9वां में प्रोटोकॉड्रेटा और 10वां में कॉड्रेटा, प्रोटोकॉड्रेटा कॉड्रेटा, प्रोटोकॉड्रेटा कॉड्रेटा, खत्म हो जाता है ये ऐसे, ठीक है। फिर से देख लो, रिवीजन कर लो। पहला पॉडीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ठीक है। उसके बाद प्लेटीहेलेमेंथीज, उसके बाद एस्केलेमेंथीज, मेरा 2 को शकल इसीलिए नीमेटोडा,
5वां में 5 रुपया में लीड, इसीलिए एनीलिडा। अर्थ लगाएगा तो अर्थोपोडा, मोल मोलाई करेगा तो मोलास्का, अगर नोट मांगेगा तो इकाई नोड मेटा, ठीक है। और 9वां में प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। ये आपको एक अनुमान लग गया कि ये एनिमिलिया यानी जंतु जगत के 10 भागों में डिवाइड किया गया है। ये अनुमानतः आपको लग गया कि 10, अगर पढ़ना भी होगा तो इकाई इकाई से पढ़ेंगे तो हमें 10 पार्टों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबू इसमें से हम इन 10 पार्टों को बताएंगे, ठीक है। तो हमें लगता है आज का क्लास यहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जय हिंद।